नमस्कार दोस्तों। 2 नवंबर 2025 लगभग शाम को 5:20 पर इसरो ने LVM-3 मिशन 5 लॉन्च करा, जिसका मोटिव ये था कि इंडियन नेवी की कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि फ्यूचर में अपने डिफेंस प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाए और इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी को आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की बाउंड्रीज है, उन पे सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड हो पाए। इसके अलावा इसका एक और मोटिव भी है कि इंडिया में जो इंडिजीनियस स्पेस टेक्नोलॉजी के जो इंजन है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए ताकि हमारा फॉरेन एजेंसी से कट ऑफ हो। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि इस मिशन में क्या था, क्या चीजें रिसोर्सेज यूज करे गए। तो देखो, अभी बताया जा रहा है न्यूज के जो इसरो की जो वेबसाइट है उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि अभी तक की सबसे हैवी वेट वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसका वेट है लगभग 4400 kg। अब इसके पहले क्या हुआ था, इसरो ने LVM-1 और LVM-2 रॉकेट्स भी यूज करे अपने पुराने मिशन के लिए। अब LVM जो है लॉन्चिंग व्हीकल मिशन 1, सॉरी लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 1, और LVM-2 यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 2, और LVM-3 यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। अब LVM-1 और LVM-2 से इतना वेट लिफ्ट करा नहीं जा सकता था, इसलिए यहाँ पर LVM-2 यूज नहीं करा गया, क्योंकि उसमें जो पेलोड कैपेसिटी होती है लगभग 2000 से लेके 2500 kg तक की होती है। वही अगर LVM-3 को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि इसमें 4000 kg से लेकर 10,000 kg के पेलोड्स को भी लिफ्ट करा सकता है। अब एलवीएम में क्या होता है, इस रॉकेट सिस्टम में 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले इसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी होती है जो कि इनिशियल वेलोसिटीज प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेज में कुछ सर्टेन हायर एल्टीट्यूड्स के बाद इसमें लिक्विड फ्यूल यूज करा जाता है, जिसमें प्योर केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करी जाती है। और जो थर्ड स्टेज होता है वो क्रायोजेनिक इंजन का स्टेज होता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करी जाती है। अब इनमें अगर कंपेटेबिलिटी में बात करें तो LVM-2 जो रहता है थोड़ा सा कॉस्ट में कम पड़ता है, पर पावर बाय उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अब LVM-3 जो है कॉस्ट में ज्यादा इसलिए पड़ रहा है कि उसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, फ्यूल की हैंडलिंग थोड़ी टफ पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, उसको लिक्विड फॉर्म में स्टेबल करने के लिए। इसके अलावा इस रॉकेट में क्या है कि इंसुलेशन की जो होती है बहुत जरूरी होती है, बहुत हैवी होता है। अब समझते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है CMS-03, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, जिसका नाम है DSAT-7RB। ये जो है मल्टी बैंड सैटेलाइट है, यानी कि सारी तरह की फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है। यानी कि अगर इसमें जैमर टेक्नोलॉजी का भी यूज करा जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसीज को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, जिससे क्या हो जाता है कि इंडियन नेवी के लिए कम्युनिकेट करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। और आने वाले समय में शायद डिफेंस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा बूस्टर रहेगा। और अगर आप और भी ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट में प्लीज स्टे कनेक्टेड मेंशन करें।